मुन्नी जान, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पिताजी के दर्शन करने और अपने दर्शन देने। नहीं नहीं मुन्नी जान, गजब हो जाएगा। वादा शाम तक का था हुजूर। बंदी अपने कौल से आजाद है। लेकिन मुन्नी जान, मेरे पिताजी ने मुझे रुपए देने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं करेंगे। शरीफों की इज्जत पैसे से ज्यादा कीमती होती है हुजूर। देखो मुन्नी जान, तुम्हें तो रुपया मिल जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। ये तो आपकी बदनसीबी है हुजूर। हमारे धंधे के कुछ उसूल ऐसे हैं, दूसरों की तकदीर बिगाड़ कर ही अपनी तकदीर बनाते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो मुन्नी जान, चाहे जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़े। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें रुपए पहुंचा दूंगा। 1 हफ्ता? 1 दिन और मिल सकता है। ये आखिरी वादा है। इसके बाद बंदी बगैर इत्तला किए बड़े ठाकुर से मिलने पहुंच जाएगी। चलो जुम्मन। सुनो, ये तो बहुत कम वक्त। कम वक्त? चलो मिला तो सही आपको। याद रहे, कल तक। आदाब। तुम्हारा तीर निशाने पर ही नहीं, उसके कलेजे में धंस गया है जानी। रुपयों के लिए वो चोरी तो क्या, खून भी कर सकता है। जाओ जाओ, लोहा गर्म है, मारो आखिरी चोट। शाबाश। शाबाश मेरी जान, दुम दबा के। बंदी का नाम मुन्नी जान है हुजूर, दुम दबा के नहीं। हाँ, जानता हूँ, लेकिन ये हमारा स्टाइल है, तकिया कलाम। चलो जुम्मन, आज रात एक ऐसा फल पकेगा जिसे हम जिंदगी भर खाएंगे। हाँ जरूर खाओगी, लेकिन जिंदा रहोगी तब। क्या? सुबह हो जाए तो चिराग बुझा दिए जाते हैं मुन्नी जान। तुम्हारी जरूरत यहीं तक थी। नहीं भरोसे। गेहूं के साथ साथ घुन भी पी जाते हैं जुम्मन मियाँ, दुम दबा के। ये तो बहुत बुरी खबर है। बड़ी जाती है मुन्नी जान। अरे ये कोठे वालियां होती है ऐसी, हरामजादी, मतलबी, लालची, धोखेबाज। अरे तुमने उसे लाखों रुपए खिलाए, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। भैरव सिंह, कोई रास्ता निकालो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मदद करो यार। छोटे ठाकुर, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी राजा से रंग बन गया हूं। तिजोरी खाली हो गई है और जमीन जायदाद गिरवी पड़ी है। अगर मुझे बेचकर तुम्हारी समस्या हल हो सकती है तो तुम्हारे सर की सौगंध, बेच दो मुझे चौराहे पर खड़ा करके। जानता हूं मेरे दोस्त, पर मैं करूं तो क्या करूं, इतना सारा रुपया कहां से लाऊं? कहते हैं हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो फिर निकालो कोई हल मेरे दोस्त। मुझे रुपया चाहिए, किसी भी हालत में। नहीं, तुम्हारी समस्या का हल है हमारे पास। सिर्फ कल का ही नहीं, जिंदगी भर ऐश करने का इंतजाम। हाँ? जिंदगी भर ऐश करने का इंतजाम? वो कैसे? शिवजी की मूर्ति पर सजाए हुए गहने। तुम हमारे खानदानी मंदिर की बात तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल ठाकुर, बिल्कुल। शिवजी की मूर्ति पर सजाए हुए वो करोड़ों के गहने तुम्हारे ही तो हैं। वो किस दिन काम आएंगे? चोरी, चोरी, वो भी भगवान के घर? नहीं, ये पाप है, ये पाप है ठाकुर। दोस्त बड़ा है या भगवान? है? सोच लो ठाकुर, भीख या ऐश, जिल्लत या इज्जत। और मेरे प्यारे दोस्त, चोरी वो होती है जो पकड़ी जाए। तुम पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। आम के आम, गुठलियों के दाम। ठाकुर, मारो हाथ दुम दबा के। मारो। कौन जेवर कहाँ है? वालों से मुझे मालूम है। मेरे बच्चे की सौगात। मैं निर्दोष हूँ मेरे भाई।
ऐसे नहीं मानेगा ठाकुर, मार दो इसे। भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ दो। तू हट जा पार्वती, तू हट जा। अगर तू भी मर गई तो इस बदनसीब को कौन संभालेगा? हट जा समीरन। तू हट जा पार्वती, हट जा। हट जा। रघुवीर, रघुवीर, क्या हो रहा है ये? ठाकुर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, ये निर्दोष है, बचा लीजिए। रघुवीर, ये क्या कह रही है? पिताजी, इस कमीने ने हमारे मंदिर से हीरे और जेवरात चुरा के पुजारी की हत्या कर दी है। ये झूठ है बड़े ठाकुर, मेरा आदमी बेकसूर है। ये झूठ बोल रही है पिताजी। इसका आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये रहे चश्मदीद गवाह। हाँ माई बाप। हाँ, हमने अपने आंखों से देखा सरकार। पापी, तो पहले तो शिव भक्त होते हैं, तुमने शिव मंदिर में ही पाप किया। भगवान तुम्हें इस पाप की सजा जरूर देगा। चलो रघुवीर। पार्वती, पार्वती, मेरा अंतिम समय आ गया। हाँ पार्वती, लेकिन पार्वती, मेरे माथे पे लगे कलंक को जरूर मिटाना, वरना मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पार्वती, शांति नहीं मिलेगी। पार्वती,